नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बड़ा मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में इजाफा लगातार जारी है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पिछले सप्ताह हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया था कि शनिवार और रविवार यानी वीकेंड पर संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, केवल एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर। लेकिन अब सरकार ने अपने उस फैसले को फिर से बदल दिया है। अब शनिवार रविवार को छोड़कर यह लॉकडाउन सोमवार और मंगलवार को होगा। अब सोमवार और मंगलवार को दुकानें, कार्यालय और शॉपिंग मॉल्स बंद रखने का फैसला मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की तरफ से जारी किया गया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए शहरी इलाकों में स्थित दुकानें और शॉपिंग मॉल्स को बंद रखा जाएगा। वहीं इनके शनिवार और रविवार के खुले रहने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ये आदेश अगले आदेश तक लागू रहेंगे। इससे पहले बीते शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वीकेंड पर जरूरी वस्तुओं की बिक्री को छोड़कर सभी कार्यालय और दुकानें बंद रखने के आदेश की जानकारी दी थी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि बार बार सरकार लॉकडाउन के नियमों में बदलाव क्यों कर रही है। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर सरकार की प्लानिंग क्या है। लॉकडाउन अगर सोमवार और मंगलवार को ही करना था तो पहले रविवार और शनिवार को क्यों किया गया। बार बार नियम बदलने से क्या जनता में कंफ्यूजन नहीं होगा। बदलते नियमों को लागू करवाने के लिए अधिकारी क्या सक्षम हैं। ये कुछ एक अहम सवाल है जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि केवल एक सप्ताह पहले ही सरकार की तरफ से आदेश आया था कि शनिवार और रविवार यानी वीकेंड पर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा, जिसके बाद अब एक सप्ताह के बाद यह फैसला बदल दिया गया। अब यह निर्णय आया है कि अब सोमवार और मंगलवार को जो लॉकडाउन है वो रहेगा, यानी अब रविवार और शनिवार को लॉकडाउन नहीं होगा। बार बार जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये निर्णय बदले जाते हैं उससे किस प्रकार की स्थिति हो सकती है, क्यों बदला गया नियम, पहले क्या इसके लिए तैयारी नहीं की गई थी। इन तमाम सवालों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। धर्मपाल धनखड़ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके। धर्मपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। और बजरंग दास गर्ग हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। बजरंग दास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद शमशेर जी। और बीजेपी से हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जुड़ेंगे, अभी थोड़ी देर बाद वो जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले धर्मपाल धनखड़ जी, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, एक सप्ताह पहले सरकार ने यह फैसला सुनाया, ये नियम बनाया कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन होगा, लेकिन अब एक सप्ताह के बाद इसको फिर बदल दिया गया। ये बार बार जो नियम बदलने वाली प्रक्रिया है, इससे आप क्या देख रहे हैं। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो प्लानिंग है, उसमें आपको क्या नजर आता है। सबसे मुझे लगता है कि सरकार जो है अपनी रणनीति बनाई नहीं पा रही है कोरोना के खिलाफ। जहां तक बात है, ये नहीं कर पाने की रणनीति जो चल रही है सरकार की, वो गलत है। इनको एक स्पष्ट रणनीति बनानी चाहिए कि हमें किस तरह से कोरोना से लड़ना है। अभी सरकार की कभी कोई आदेश करती है, कभी कोई आदेश करती है। अभी पता लगा है कि सरकार से ये आदेश शनिवार और इतवार वाला आदेश जो है वो इसलिए बदला था कि व्यापारियों ने मांग की थी कि शनिवार इतवार को खोला जाए। व्यापारियों ने ये मांग नहीं की थी कि सोमवार मंगलवार को बंद कर दिया जाए। तो जहां इस तरह की जब बातें आ रही थी, तो एक तो बात ये है कि व्यापारी चाहते हैं कि उनको जो नुकसान हुआ है लॉकडाउन के दौरान, उसका वो बेनिफिट, उसको वो रिकवरी चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने निवेदन तो सरकार से ये किया कि शनिवार इतवार को छुट्टी होती है और लोग बाजार में आएंगे, खरीदारी बढ़ेगी और उनकी इनकम बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने मांग की थी। लेकिन यहाँ सरकार जो है वो सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन कर देगी, तो फिर वही भाग के 3 बात वाली कहावत लागू होती है। बिल्कुल कि भाई यहाँ तो इस तरह की स्थिति है कि इस हाथ से दो और उस हाथ से वापस ले। तो जहाँ सरकार जो है वो कहीं कहीं कंफ्यूज दिखाई दे रही है। और सही मायने में देखा जाए तो
पूरे भारत में ही जो है वो एक तरह से कोरोना के खिलाफ किसी तरह की खास रणनीति नहीं बनाई और केवल सरकार जो है वो लॉकडाउन को देखती रही और लॉकडाउन के कारण कितना नुकसान हुआ और कितने ज्यादा कोरोना फैला है उसको भी देखने की जरूरत है, उसको रिव्यू करने की जरूरत सरकार नहीं समझ रही। इनको रिव्यू करने की जरूरत है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। ब्रजेंद्र नेहरा भी जुड़ गए, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। ब्रजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय जी धन्यवाद। ब्रजेंद्र नेहरा जी, आपसे पूछेंगे पहले, लेकिन मैं बजरंग दास जी से पूछ लेता हूं। व्यापारी वर्ग की मांग थी कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन क्यों लगाया है सरकार ने, उससे कामकाज पर असर पड़ रहा है। अब सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन लगा दिया, अब उसको छोड़ दिया 2 दिन को, लेकिन अगले 2 दिन पे लागू कर दिया, यानी वीकेंड को बंद कर दिया गया, वीक ऑन पर शुरू कर दिया गया। व्यापारी वर्ग इस फैसले को लेकर क्या कहता है, पहले जानेंगे आपसे, और कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर आपका क्या मानना है? शमशेर जी, जहाँ तक शनिवार और रविवार दुकान बंद करने का फैसला सरकार ने लिया, इसका बड़ा भारी विरोध पूरे हरियाणा के अंदर है। मुख्य कारण क्या है? लॉकडाउन के समय इस सरकार ने अपना तानाशाही रवैया दिखाते हुए बंद दुकानें, बंद फैक्ट्रियों के बिजली के बिल, पानी के बिल, हाउस टैक्स, बैंक के ब्याज तक लिए और व्यापारियों ने बंद दुकान होने के बावजूद भी कर्मचारियों को सैलरी दी। अब व्यापारी ऐसी स्थिति में नहीं है कि एक हफ्ते में 2 दिन दुकान बंद कर ले और बंद दुकान का बिजली का बिल भी दे दे, पानी का बिल भी दे दे, कर्मचारी तनख्वाह भी दे और दुकानों का किराया दे। आज ऐसी स्थिति में व्यापारी नहीं बचा है, व्यापारी बर्बादी के करार पर है। व्यापारी ने मांग तो ये की थी कि शनिवार एतवार का जो फैसला है, सरकार जनहित के अंदर अपने जो तानाशाही फरमान को वापिस ले। सरकार ने क्या किया? शनिवार एतवार को तो मान लो दुकानें खोल लो, सोमवार और मंगलवार को फिर बंद कर दो। सोचने की बात है, व्यापारी को यह मानना था एक हफ्ते में 6 दिन दुकान खुलनी चाहिए, 1 दिन बंद रहनी चाहिए। बात मांग तो ये थी, मगर वो मांग को अनदेखी करते हुए उल्टा सोमवार और मंगलवार के ऊपर ये बात ला के दी। हकीकत में ये जो सरकार है, व्यापारी विरोधी सरकार है। ये सरकार व्यापारियों को पूरी तरह से निचोड़ने में लगी है। इन्हें कुछ खुद को ही नहीं पता हमने क्या फैसला लेना है। ये मजाक कर रहे हैं। ये आप इतनी बड़ी आप सरकार चला रहे हो, प्रदेश चला रहे हो, ये आपकी दुकान थोड़ी है। आपने दुकान में सामान लेकर किसको दे दिया, मन में आया बंद कर दो, मन में आया खोल दो। लॉकडाउन के समय के अंदर प्रदेश के व्यापारी, देश के व्यापारी ने सरकार का पूरा सहयोग करा। शमशेर जी, आप पूछ लीजिए, यानी तन और मन धन से जो सरकार के आदेश थे उसकी पालना की। आज भी व्यापारी सरकार का आदेशानुसार काम कर रहे हैं। दुकान में सैनिटाइज भी रख रहा है, मास्क खुद लगा रहा है, कस्टमर को भी मास्क दे रहा है, सोशल डिस्टेंस की पालना कर रहा है। भाई कोरोना खाली व्यापारी की दुकान में आता है क्या? जो और दुनिया भर की रैली आप लोग कर रहे हो, बंद बस्ती, ठीक है, बस्ती जब चलाई, सबसे भी पूरी बात करूंगा, आप जवाब ले लेना, मेरे बात में फर्क का तो पूछ लेना। जब बस चलाई शमशेर जी, ये 20 सवारी की बस चलाई, 20 सवारी से ज्यादा हम नहीं चलाएंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे। 5 दिन बाद 20 की नाम 30 कर दी। एक उस टाइम 10 दिन बाद फिर ऑर्डर कर दिए, नहीं भाई फुल बस चलेगी, फुल ऑटो चलेगा। जब बसें फुल चलेगी उसमें कोरोना नहीं, ऑटो में ऊपर से सवारी चलेगी उसमें कोरोना नहीं। आप जगह जगह जनसभा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी शामिल है, प्रदेश अध्यक्ष रोहतक में ठीक है बजरंग दास जी, लेकिन वहाँ कोरोना नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर भी जानेंगे, व्यापारी वर्ग की बात हो गई, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर आपका क्या कहना है इस लॉकडाउन को लेकर? क्योंकि मैं आपसे सवाल ये भी करूंगा कि केवल बीजेपी शासित राज्यों में नहीं, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर भी वीकेंड पर लॉकडाउन था, वहां आपकी पार्टी की सरकार है, पंजाब अपना पड़ोसी राज्य है, तो उसको लेकर बात आपसे करना चाहूंगा, क्यों ऐसा है? मैं देखो, कोरोना से हमें लड़ना है, हम कोरोना की लड़ाई में हमेशा का सरकार के साथ है, मगर सरकार कोरोना के लड़ने के बजाय व्यापारी से लड़ रही है। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो आप ऐसे नियम लाओ, भीड़ इकट्ठी ना हो, किसी
मतलब कोरोना से बचने 100 उपाय है। एक उपाय और भी है, ये दुकान खोलने का समय है उसका 1 घंटा बढ़ा सकते हो। नहीं, दुकानदार व्यापारी पंजाब में भी तो है सर, दुकानदार व्यापारी पंजाब में भी हैं। पंजाब में क्या है आप बताइए, पंजाब में क्या है? मैं वही तो कह रहा हूँ, सिस्टम चल रहा है। आप तनु बताइयो, अब 2 दिन व्यापारी दुकान बंद कर दे तो ठीक है, बाकी सारा काम खुला है। ये क्या बात हुई? बसें भी चलेगी, ऑटो भी चलेगी, फैक्ट्रियां भी चलेगी, ऑफिस भी खुलेंगे, सिर्फ व्यापारियों को उजाड़ना है। आप ये तो यूं कहे हम आपको सुविधा देंगे। कोरोना महामारी के समय का शमशेर जी ये कोई इंसानियत है? ठीक है। आपने बंद बिजली के बिल, बंद दुकान फैक्ट्री के बिजली के बिल ले लिए, पानी के बिल लिए, हाउस टैक्स लिए, बैंक आप सुविधा। बजरंग दास जी, मैंने आपसे जानना चाहा था, पंजाब में आपकी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आपकी पार्टी की सरकार है सर, वीकेंड लॉकडाउन है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, व्यापारी की बात मान ली, व्यापारियों को नुकसान की बात हम मान लेते हैं, लेकिन पंजाब में भी तो लॉकडाउन है, वीकेंड, आप जानते होंगे। मैं सब जानता हूँ, तो बताइए। जब राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के समय बिजली पानी के बिल माफ किए, ठीक है, तो ये बात हम कर लेंगे, लेकिन वहां पे है ना, वहां पे है ना। मैं सुनो, मेरी नॉलेज में नहीं है किसी प्रकार। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कभी आज तक किसी ने हमें नहीं बताया, जबकि मैं इन दिनों रॉबर्ट टच में रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, जो 3 अध्यादेश सरकार जो लेकर आई। ठीक है, आपको इसकी जानकारी नहीं है। 4 स्टेट के अंदर हमने बंद किया था। मैं अब सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है बजरंग दास जी, सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ। बृजेंद्र नेहरा जी, पहले तो ये कि नियम बार बार बदल क्यों रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। क्या सरकार की प्लानिंग नहीं है कोरोना को लेकर? क्योंकि जब हम देख रहे थे बॉर्डर सील करने की बात आई तो कभी दिल्ली सरकार की तरफ से बॉर्डर सील कर दिए गए, कभी हरियाणा सरकार की तरफ से, कभी आदेश वापस ले लिए गए, फिर सील कर दिए गए। अब इस लॉकडाउन को लेकर फैसला आया, 1 सप्ताह पहले नियम बनाया कि शनिवार रविवार को बंद रहेंगे, अब एक बार फिर से इसको चेंज कर दिया गया। तो कंफ्यूजन क्यों पैदा किया जा रहा है जनता के बीच में? देखिए शमशेर जी, सबसे पहले तो जो हमारे साथी गर्ग साहब हैं, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि गर्ग साहब ने जो बहुत लंबी चौड़ी बातें कही हैं, मैं गर्ग साहब से एक जानकारी लेना चाहूंगा। पंजाब की स्थिति के बारे में गर्ग साहब को जानकारी होगी, जहाँ 12-12 से लेकर 15-15 घंटे तक लॉकडाउन है। और इनके जो कांग्रेस के जो प्रदेश हैं, जो वहां पे जो आज स्थिति है कोरोना की, जो महामारी फैली हुई है महाराष्ट्र जैसे राज्य में, और वहां पे जो कोरोना को लेकर वो कर रहे हैं, क्या उससे ये संतुष्ट हैं? क्या उसको ये ठीक मानते हैं? अगर ये उसको ठीक मानते हैं तो हरियाणा को कैसे गलत ठहरा सकते हैं? पहली बात। दूसरा, शमशेर जी, हमारी सरकार पूरी तरह से इस मामले में सतर्क है, सावधान है, और यही कारण है शमशेर जी की कोरोना के जो मरीज हैं वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाए हैं। हमारे यहाँ स्थिति कंट्रोल में है, हमने सब जगह टेस्टिंग की पर्याप्त व्यवस्था रखी है और बहुत अच्छी तरीके से इस बीमारी को हमने फैलने से रोका है। दूसरा शमशेर जी, जो आपने बात की कि पहले रविवार और शनिवार को जो था, अब वो बढ़ा के सोमवार मंगलवार किया गया है। शमशेर जी देखिए, कोई भी सरकार जब काम करती है तो उसमें निश्चित रूप से जब सुझाव आते हैं जनता की तरफ से तो उसमें संशोधन करते हैं। और जब शनिवार रविवार का निर्णय हुआ था, उसके बाद में जिस तरह से लोगों का ये और जनता का जो रुझान आया कि भाई रविवार और शनिवार एक छुट्टी के दिन होते हैं, लोग फ्री माइंड होते हैं, अपने घर पे रहते हैं और अपने घर के कामों को निपटाते हैं। जब वो पूरा वीक में काम करते हैं, इन दोनों दिन में अपने पर्सनल काम, अपने घर के काम, अपनी राशन सामग्री सब लेके आना, वो सब कामों को निपटाते हैं। इसलिए इन दोनों दिनों को कम से कम नहीं किया जाए, ये काम करने के लिए है। लेकिन इसके अलावा अब जो डिसीजन लिया है सरकार ने, सोमवार मंगलवार का डिसीजन लिया है, देखिए कोरोना बीमारी किसी तरह शमशेर जी ना फैले, उसके फैलाव को हम रोक सके, उसके चक्र को हम तोड़ सके, इसके लिए हमने ये किया है। इसमें देखिए सरकार को कोई शौक नहीं है कि व्यापारियों को नुकसान हो या जनता को नुकसान हो। मैं गर्ग साहब से कहना चाहूंगा, गर्ग साहब, सरकार तो हर तरह से सीधा दे रही है व्यापारियों को। लेकिन सवाल क्या है? मैं 1 मिनट, बजरंग दास जी, एक मिनट, बजेंद्र नेहरा जी, मैं रोकूंगा आपको, रोकना चाहूंगा, चर्चा को लगातार आगे जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे तो ये जानेंगे कि क्या 1 सप्ताह पहले सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी कि परिस्थितियां जो है वो बदल सकती हैं, लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश हो सकता है। इसकी जानकारी सरकार तक क्यों नहीं पहुंचाई प्रशासनिक अधिकारियों ने? अब क्यों 1 सप्ताह में इसको फिर से चेंज किया गया? बहुत बड़ा सवाल है, और हो सकता है कि फिर से कोई नई जानकारी सरकार तक पहुंच जाए, फिर से इसको बदल दिया जाए। तो कंफ्यूजन को दूर करना सरकार का काम है, वो कैसे दूर होगा इस पर हम बात करेंगे। वक्त एक ब्रेक का है। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा हूँ, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ है तेरा? मास्क इधर। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो, बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से।
जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो? मास्क ना तो गमछा लपेट लो। गमछा? हाँ, शाबाश, अब जाओ। आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए। चलिए, बड़ा मुद्दा में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हम लगातार कर रहे हैं कि नियमों में लगातार बदलाव क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे जनता भ्रमित होती है और अधिकारी जिनको इन नियमों को लागू करवाना है उनको भी कई बार इन सब चीजों की पूरी समझ नहीं होती है। ठीक है, सरकार का कहना है कि कोरोना को कंट्रोल हम करना चाहते हैं और इस कंट्रोल के चलते नियमों को हम लागू करवाने की बात भी करते हैं, लेकिन 1 सप्ताह पहले ही क्या इस बात को लेकर सरकार को पूरी जानकारी नहीं दे दी थी? अधिकारियों ने ग्राउंड रिपोर्ट नहीं पहुंचा दी थी कि ऐसा शनिवार रविवार को करेंगे तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश हो सकता है, लोगों में विरोध इस बात को लेकर हो सकता है और वो उस नियम को बदला जा सकता है। तो 1 सप्ताह और इंतजार किया जा सकता था। अब अचानक से क्या हो गया कि निर्णय आया और निर्णय को फिर बदल दिया गया। ब्रजेंद्र नेहरा जी, अचानक से ऐसा क्या होगा? 1 सप्ताह पहले नियम, उसको फिर बदल दिया जाता है। क्या अधिकारियों को इतनी समझ नहीं है? जिन अधिकारियों को इस काम का जिम्मा दिया गया, ग्राउंड से रिपोर्ट जो आती है वो अधूरी रिपोर्ट आती है। जब इस प्रकार की रिपोर्ट 1 सप्ताह पहले हमारे पास नहीं थी और 1 सप्ताह में रिपोर्ट आ गई, तो ऐसे कैसे हो गया? क्या उनको पता नहीं है कि लोगों में विरोध हो सकता है? उन्होंने रिपोर्ट नहीं ली, ग्राउंड से जाना नहीं व्यापारियों से, दुकानदारों से कि क्या करें क्या ना करें, खाली एक फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं गृह मंत्री के सामने और कह देते ठीक है जी ये नियम लागू कर दो आप। शमशेर जी, देखिए, ठीक है आपकी बात कि जो निर्णय था पहले उसको अभी बदलना पड़ा है, लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी है या सरकार ने कोई गलत डिसीजन लिया है, क्योंकि जब कोई नियम शमशेर जी हम लागू करते हैं जमीनी स्तर पर, तभी उसका फीडबैक पता चलता है कि उसका फीडबैक क्या आएगा। सरकार कोई भी योजना लागू करती है शमशेर जी, तो आप सबको पता है कि उसका जमीनी स्तर पर जब किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, किस तरह से उसको लागू किया जा रहा है, जनता की क्या प्रतिक्रिया है, उसके बाद उसको सफल या असफल माना जाता है। लेकिन इस विषय में सरकार का जो विचार था कि शनिवार और रविवार को जब छुट्टी होती है तो लोग अपने घरों पर रहना ज्यादा पसंद करेंगे, ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, लोग आसानी से अपने घरों पर रहेंगे। लेकिन जिस तरह से बाजार बंद होने के बाद में व्यापारियों को जो नुकसान की स्थिति देखने को अब मिली है कि भाई शनिवार रविवार को लोगों की छुट्टी होती है तो वो घरों से अधिक निकलते हैं और ज्यादा खरीदारी करने के लिए निकलते हैं, तो व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है और जनता जो पूरा वीक काम करने के बाद में 2 दिन उनको मिलते हैं उसलिए उनको नुकसान होगा। तो ये सारी व्यापारियों ने तो ये नहीं कहा था कि शनिवार रविवार को आप इसको बंद कर दें, लॉकडाउन ना लगाएं, सोमवार मंगलवार को लगा दें, ये तो उन्होंने नहीं कहा था। देखिए, नहीं, बिल्कुल व्यापारियों का नहीं, लेकिन सरकार ने कहते ही जो सरकार को लगा है, सरकार के पास जो फीडबैक आया है, जो जनता से फीडबैक आया, उसके आधार पर शमशेर जी ये किया गया है। और मुझे लगता है कि इसको हमें आगे देखना चाहिए, इसमें फिर से विचार होने की गुंजाइश जरूर है। सरकार देखेगी कि कितना ये कारगर है, कितना इसका प्रभाव है, कितना इसका असर है। कह सकते हैं ब्रजेंद्र जी कि इसको फिर बदला जा सकता है। मैं आऊंगा आपके पास, मैं एक बार धर्मपाल जी से बात कर लेता हूँ। ये तो भविष्य की चीजें हैं शमशेर जी, ये सारी चीजें ठीक है, मैं चर्चा इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। जनता अब भी कंफ्यूजन में, ऐसा फिर बदला जा सकता है जैसे कि ब्रजेंद्र जी कह रहे हैं। धर्मपाल धनखड़ जी, बहुत ये एक असमंजस की स्थिति हो गई है। अगर मैं राजनीतिक पार्टियों की बात करूं तो एक तरफ बजरंग दास जी कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं है पंजाब में क्या हो रहा है, लेकिन हरियाणा की सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने हैं। सरकार से सवाल पूछा जाता है, सरकार कहती है जनता की तरफ से फीडबैक आया तो किया गया। ये आपको लगता है कि वाकई में जनता से फीडबैक लिया जा रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, या फिर कोरोना एक ऐसी राजनीतिक प्रयोगशाला बन गया है जिसके ऊपर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रही हैं? शमशेर जी, सही बात तो ये है कि कोरोना को जो है राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया गया है। सही मायने में तो ये आपने जो उपमा दी है ये वास्तव में सही दी है। और उसी के तौर पर और हर मामले में जब बात होती है ना, तो जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है वो उस राज्य की बात नहीं करता है, वो बात करेगा विरोधी पार्टी के जहाँ शासन है, सरकार है, उसके बारे में आरोप लगाएगा, उसके बारे में। तो जहाँ तमाम मसलों में अलग अलग राय होती है, पंजाब में अलग होती है किसी भी मसले को लेकर के, और हरियाणा में अलग होती है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी तो SYL का पानी लाना चाहती है,
लेकिन पंजाब की भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती, वही पंजाब की कांग्रेस नहीं देना चाहती, हरियाणा की लाना चाहती। तो इस तरह की चीजें लगातार जो है वो चल रही। तो यहाँ सरकारें जो हैं वो सरकार की तरह नहीं चलती हैं, बल्कि पार्टियों के हिसाब से, अपने वोट बैंक के हिसाब से चलती है। कोरोना के मामले में भी मैं अगर सही मायने में देखें तो क्या एक सवाल उठता है, क्या 2 दिन का लॉकडाउन और वो भी आधा अधूरा लॉकडाउन, क्या वो सोमवार मंगलवार को जो है सरकारी दफ्तर बंद करेंगे? सवाल ये भी है। लॉकडाउन तो तभी होगा ना, बसें चलती रहेंगी। बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं कि अभी तक धर्मपाल जी जो बात आप कह रहे हैं वो ये है कि अभी तक अधिकारी, कर्मचारी, दुकानदार, व्यापारी वर्ग पहले वाले नियम के बारे में पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे, दूसरा एक बार फिर से नियम आ गया। तो ये, और जिन अधिकारियों को इन नियमों को लागू करवाना है वो क्या करेंगे, वो भी कंफ्यूजन में है। तो इस प्रकार के हालात जो हैं वो बनेंगे प्रदेश में, तो पहले से ही जो हमारा आर्थिक ढांचा इतना बिगड़ चुका है, हमारे कामकाज इस प्रकार से ठप हो चुके हैं कि पटरी पर आना उनको वक्त लगेगा, और ऐसे हालात और पैदा कर दिए जाएंगे तो परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। धर्मपाल जी, वही मैं कह रहा हूँ कि उसी चीज को लेकर के सरकार जो है वो गंभीर दिखाई नहीं देती है, कंफ्यूजन में दिखाई देती है, कभी इधर से निर्णय लेती है, कभी उधर से लेती है, और जनता को जो है परेशानी। तो सरकार को चाहिए कि एक सही निर्णय ले। अब तक वो कोरोना से लड़ने की सही स्ट्रेटेजी नहीं बना पाए। कह रहे हैं कि हमने तो बहुत फैलने से रोका है, अरे कहाँ रोका है भाई? जब 50 आदमी थे तब तो कंप्लीट लॉकडाउन, पूरा देश, हिंदुस्तान लॉकडाउन कर दिया। आज 50 लाख से ऊपर है तो हिंदुस्तान खुला हुआ है। क्या कौन सी स्ट्रेटेजी बना करके चल रही है भैया? इसको कोरोना को एक तरह से मैं समझता हूँ सरकार पूरी तरह से अगंभीरता से ले रही है, पूरी तरह से। एक और इस बीच एक मेरे साथ मैं पढ़ रहा था, देखा कुछ समय पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि वीकेंड पर लॉकडाउन करना हमारे प्रदेश में जरूरी नहीं है, और एक तरफ गृह मंत्री ऐसी बात बोलते, तो एकरूपता की बात भी आती है। सरकार के फैसलों में, निर्णयों में एकरूपता होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या हमारी प्रदेश की सरकार के सभी मंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर बैठकर एकरूपता के साथ फैसले ले पा रहे हैं, फिर अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं? देखिए शमशेर जी, हरियाणा में फिलहाल जो सरकार चल रही है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अनिल विज अपने तरीके से चलते हैं, मुख्यमंत्री अपने तरीके से चलते हैं, मुख्यमंत्री अपने तरीके से चलते हैं। सब में एक अंदरूनी खींचातानी जो है वो चल रही है। तो अनिल विज समझते हैं कि मेरे पास जो गृह मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, मेरे पास अधिकार है नंबर 2, और जबकि नंबर 2 मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री के बाद तो मुख्यमंत्री होगा। तो अनिल विज जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। पुराने पॉलिटिशियन होने के नाते उनको पता है कि उनको क्या क्या करना है, और वो केवल जनता के बारे में नहीं सोचते। वो वही तरीका जो है सरकार का है, मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री भी, मतलब इन नेताओं के लिए जनता कहीं प्रमुख नहीं है, लोग कहीं प्रमुख नहीं है। मेरा कहने का सवाल ये है कि जनता को जब प्रमुख रख करके, जीवन को जब महत्व दे करके ये आगे चलेंगे, तभी सरकार जो है वो जन कल्याणकारी काम कर पाए। नहीं तो सरकार तो इसी तरह ढोल नीति चलाती है। ऐसे हालात में तो ये भी अपेक्षा की जाती है धर्मपाल जी की केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष भी साथ आकर सरकार के साथ मिलकर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के हालातों से बाहर निकालने की कोशिश करें। बजरंग दास गर्ग जी, आप लोगों ने कहा कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, उस बात को तो सरकार ने मान लिया, लेकिन अब सोमवार मंगलवार को कर दिया गया। अब आप लोगों की मांग क्या है? व्यापारी वर्ग की, दुकानदार वर्ग की इच्छा क्या है, वो जानेंगे आपसे, फिर बजेंद्र जी से बात करेंगे। आपसे जानूंगा कि मांग क्या है, लंबा ना करें, थोड़ा सा समय आपके पास है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? मांग की बात भी करूंगा। एक बात विजेंद्र भाई जी का जो सवाल किया था उसका जवाब भी दे देता हूँ, थोड़ा जल्दी से करें। इन्होंने कहा कि कोरोना का हरियाणा के अंदर कोरोना में हमने कंट्रोल किया है, हमने इसको कोरोना महामारी में कंट्रोल किया, वायरस को ज्यादा फैलने नहीं दिया। आज हरियाणा कोरोना के मामले में राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, आप देख लो, आपके सामने उत्तराखंड सबसे ज्यादा केस अगर इन स्टेटों हरियाणा में ज्यादा है। आपके सामने चेक कर लीजिए। दूसरी बात आपका टाइम आप बोल लेना, जांच की थी आपके सामने, इन्होंने शनिवार एतवार बंद कर का फैसला ले लिया, फिर 2 दिन वो छोड़ के सोमवार मंगलवार कर लिया। ये आपसी जो सरकार की तालमेल नहीं बैठ रहा, जो आपसी खींचातानी का जो नुकसान है वो व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। मैं शमशेर जी साफ तौर पर कह जाता हूँ, ये तो ठीक है सवाल है। ऐसा तो
राजनीतिक पार्टियों में भी, वो तो कांग्रेस में भी है, लेकिन आप बोल सकते हैं क्योंकि सरकार बीजेपी की है। हाँ। देखो, विपक्ष और सरकार का बड़ा भारी फर्क है। हाँ, ठीक है। एक तो गाड़ी चलाने वाला हो, उसके हाथ में स्टेयरिंग हो, ब्रेक और एक गियर हो, एक बराबर में बैठने वाला हो, जिसके हाथ में स्टेयरिंग गियर होने जी, तो वो गलती करेगा, सबको मरवाएगा। आज सरकार हम नहीं, आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की है, आज उसका राज चल रहा है। अब क्या चाहती है बजरंग दास जी? मैं छोटा सा सवाल, क्या चाहता है व्यापारी वर्ग और कांग्रेस क्या चाहती है, ताकि हम सवाल करें विजेंद्र जी से? 30 सेकंड में बताएं, 30 सेकंड। व्यापारी ये चाहता है, हाँ। एक हफ्ते में 6 दिन दुकान खुले, सरकार के जो आदेश है उसकी पूरी व्यापारी पालना करेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देगा। दूसरी बात, अगर घनी इमरजेंसी हो तो ऐसे लगता है भी एक जगह दुकान हमारी खुलती है 9 बजे का समय मान लो, तो 1 घंटा लेट के 10 खोल लें, वो टाइम का गैप ही तो करना हमने पूरा, वो टाइम का गैप पूरा कर लो। मगर ये तो नहीं है ना, आप पूरी तरह से उसको बंद करके आप विजेंद्र नेहरा जी, विजेंद्र जी से पूछ रहा हूँ मैं, जब बंद दुकान होगा, जब हमारी 1 महीने में 10 दिन दुकान बंद होगी, तो आप बिजली का बिल 20 दिन का लोगे क्या? ठीक है, कुछ मांगे हैं बिजली के बिल को लेकर, दुकानों के बिजली के बिल को लेकर, पानी के बिल को लेकर और तमाम ऐसी बातें। ठीक है बजरंग दास जी, समय मुझे ज्यादा अनुमति नहीं देता, आप एक बार थोड़ा सुने, जवाब तो ले लेते हैं, फिर जवाब नहीं ले पाएंगे विजेंद्र जी से। विजेंद्र नेहरा जी, एक तो ये, दूसरा ये कि प्रदेश की जनता को कैसे आश्वस्त किया जाए कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, बहुत जल्द कोई फैसला जिसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। बार बार बदलने से परिस्थितियां जो है वो सही नहीं रहती हैं, लोगों को ये समझ नहीं आता कि मैं क्या करना क्या नहीं करना है, पहले से हालात बेकार है। बजरंग दास, एक मिनट बजरंग दास, वक्त हो गया पूरा आपका, एक मिनट डाउन करें जी बजरंग सुनिए, अरे अपने नंबर पे बोले आप, बहुत बोले आप। ठीक है बजरंग जी बोलिए। देखिए शमशेर जी, एक तो मैं धनखड़ जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े सम्मान के साथ मैं उनको कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि जब कम मरीज थे तो लॉकडाउन लगा दिया और अब लॉकडाउन को खोल लिया है, तो इसका मतलब धनखड़ जी तो इशारों में कहीं ये कह रहे हैं कि जैसे मरीज बढ़े हैं तो लॉकडाउन पूरी तरह से लगा देना चाहिए। तो ये कोई बात नहीं है, अब वो नहीं लगाते उस समय शुरुआत में शमशेर जी, तो ये इतने पेशेंट बढ़ जाते कि कंट्रोल में नहीं होते। करने की सवाल समझे विजेंद्र जी, उनका सवाल समझे, उनका ये था कि ये प्लानिंग नहीं है, उस प्लानिंग पर सवाल खड़ा किया उन्होंने, प्लानिंग को लेकर सवाल खड़ा किया। शमशेर जी अभी देखिए गर्ग साहब ने और आपने जो कहा है, मैं आपको बताऊं कि गर्ग साहब कह रहे हैं कि भाई व्यापारी वर्ग चाहता है कि 1 दिन दुकानें बंद रहें। चलो 1 दिन तो व्यापारी वर्ग भी चाहता है बंद रहे, अब सरकार अगर 2 दिन कर रही है तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। पहला, दूसरा, मंगलवार को आपने देखा होगा शमशेर जी, बहुत लंबे समय से मंगलवार को मार्केट और बाजारें बंद होती आई है। मंगलवार को तो पहले से ही बंद हुआ था, एक सोमवार का एक्स्ट्रा दिन हुआ है खाली, पहली बात। दूसरा, मंगलवार को तो पहले से ही बंद होता आ रहा था। और दूसरा शमशेर जी, इनको ये सोचना चाहिए गर्ग साहब को कि इनके महाराष्ट्र के अंदर, इनके पंजाब के अंदर स्थिति क्या है। ठीक है, ऐसे आरोप प्रत्यारोप रोकूंगा आप सभी को। शुक्रिया बजरंग दास जी आपका, विजेंद्र नेहरा जी आपका, धर्मपाल धनखड़ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे कि महाराष्ट्र में ज्यादा है, गुजरात में कम है, हरियाणा में कम है, पंजाब में ज्यादा है, दिल्ली में कम है, इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। लेकिन असल मुद्दा यह है कि जनता को असमंजस में क्यों रखा जा रहा है। मैं किसी एक प्रदेश की सरकार की बात नहीं कर रहा, किसी ने अपनी मर्जी से शनिवार इतवार को लॉकडाउन कर दिया, कोई सोमवार मंगलवार को कर रहा है, जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है उसका आधार बताकर कैसा किया जा रहा है। लेकिन असलियत यह है कि बार बार नियम बदलने से आम आदमी को जरूर कंफ्यूजन होता है कि हमारी सरकार हमारे लिए कर क्या रही है। अब ये फैसला आ गया, इस फैसले के बाद क्या इस बात की गारंटी है कि इसको नहीं बदला जाएगा? और अगर इसको फिर से बदला जाता तो न तो अधिकारियों को समझ आएगा करना क्या है, न दुकानदारों को समझ आएगा दुकानें कब खोलनी, न व्यापारी को समझ आएगा उसको अपना काम कैसे चलाना है, और न आम आदमी को इस बात की समझ होगी कि मुझे किस दिन घर से बाहर निकलकर अपना काम करना, ऑफिस जाना है या बाजार में मार्केट में कामकाज के लिए घर से निकलना है। इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए और सरकार की एकरूपता का प्रमाण यही है कि बार बार फैसलों को न बदला जाए ताकि आम आदमी अपने आप को कंफ्यूजन की स्थिति में महसूस करे। फिलहाल इस चर्चा में इतने, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।